नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पावन पर्व मनाया जाता है। हरियाली तीज के दिन सुहागिन महिलाएं, कुंवारी कन्याएं व्रत धारण करके विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करती हैं। इस व्रत को कुंवारी लड़कियां धारण करती हैं मन चाहे जीवन साथी की कामना से, शीघ्र विवाह की कामना से और आगे चलकर उनका वैवाहिक जीवन सुखमय हो, इस कामना से कुंवारी कन्याएं इस व्रत को धारण करती हैं। और सुहागिन महिलाएं हरियाली तीज का व्रत धारण करती हैं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि के लिए, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए, पति की लंबी आयु के लिए और पति के अच्छे स्वास्थ्य, उनके जीवन में सफलता की कामना से सुहागिन महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं। शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन ही माता पार्वती को भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया था कि वो पति के स्वरूप में माता पार्वती को प्राप्त होंगे। माता पार्वती ने जब बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की थी तो आज ही के दिन भगवान भोलेनाथ उनसे प्रसन्न हुए थे। तो शास्त्रों के अनुसार हरियाली तीज का दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का दिन माना जाता है। इसलिए आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की अगर विधि विधान से महिलाएं पूजा करती हैं, कुंवारी कन्याएं पूजा करती हैं, तो निश्चित ही उनके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि साल 2022 में श्रावण मास की हरियाली तीज कब है, तृतीया तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है, और जो भक्त व्रत धारण कर रहे हैं व्रत के नियम क्या होते हैं, पूजा विधि क्या होती है, पूजा में हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, व्रत खोलने का यानी कि पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है, कुंवारी कन्याएं और सुहागिन महिलाएं आज के दिन कौन से उपाय करें जिससे कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो और उनकी मन चाही कामना पूर्ण हो। मतलब कुंवारी कन्याएं अगर विवाह के लिए भगवान शिव माता पार्वती की पूजा कर रही हैं तो उन्हें कौन सा उपाय करना चाहिए और सुहागिन महिलाओं को कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। तो ये संपूर्ण जानकारी हरियाली तीज से संबंधित आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हरियाली तीज इस बार कब है। देखिए, हरियाली तीज 31 जुलाई को है, रविवार का दिन है और तिथि प्रारंभ हो जाएगी सुबह 2:59 पर 31 जुलाई के दिन और समाप्त हो रही है 1 अगस्त को सुबह 4:18 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि हमें 31 जुलाई को रविवार के दिन तृतीया तिथि की प्राप्त हो रही है। पूर्ण रूप से तृतीया तिथि है। इस दिन हरियाली तीज का पावन पर्व मनाया जाएगा। इसी दिन आप व्रत धारण कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से भक्तों का प्रश्न होता है कि अगर हम व्रत नहीं कर पाते हैं तो क्या बिना व्रत किए पूजा कर सकते हैं? जी हाँ, बिना व्रत किए आप आज के दिन अगर शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करते हैं तो भी आपकी मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत श्रेष्ठ होता है। भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ही बहुत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। तो ऐसी अवस्था में अगर आप किसी भी स्वरूप में चाहे व्रत करके या बिना व्रत किए भी पूजा करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। तो जो कुंवारी कन्याएं या फिर सुहागिन महिलाएं भी आज के दिन व्रत नहीं करती हैं वो भी आज माता पार्वती और भोलेनाथ की पूजा अवश्य कीजिए। और अब बात करते हैं कि पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए और पूजा में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। देखिए, आज के दिन भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा की जाती है तो आप चाहें तो मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजा कर सकते हैं और बहुत से स्थानों पर मिट्टी की प्रतिमा बनाकर ही पूजा की जाती है, जैसे कि भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश जी और रिद्धि सिद्धि की भी मूर्तियां कई जगह बनाई जाती हैं मिट्टी की। तो ये बिल्कुल अपने जैसे लोकल क्षेत्र में जैसे आपके नियम हैं उसी प्रकार से आपको पालन करना चाहिए। लेकिन अगर आप मिट्टी की प्रतिमा नहीं बना पाते हैं तो पूरे शिव परिवार की अगर आपके पास फोटो है या फिर मूर्ति है तो आप उनकी भी विधिवत पूजा आराधना कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि पूजा में आपको किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए हमें अभिषेक के लिए पंचामृत चाहिए, गंगा जल चाहिए, शुद्ध जल चाहिए, ये आप सभी को पता है। भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, सफेद आंकड़े के पुष्प चाहिए या फिर सफेद धतूरे का पुष्प भी आप ले सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। आप कनेर के पीले पुष्प ले सकते हैं। कनेर के पीले पुष्प अगर आप अर्पित करते हैं तो विशेषकर कुंवारी कन्याएं आज कनेर के पीले पुष्प अवश्य अर्पित करें। इससे विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं।
और यज्ञोपवीत चाहिए भगवान भोलेनाथ के लिए, सफेद यज्ञोपवीत, सफेद ही हमें वस्त्र भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना होता है। और माता पार्वती की पूजा के लिए आपको सुहाग की सामग्री चाहिए। जितनी भी सुहाग की सामग्री आपके पास उपलब्ध हो, जैसे कि मेहंदी जरूर आज अर्पित करना चाहिए, हरी चूड़ियाँ, लाल चूड़ियाँ, और इसके साथ ही महावर जरूर अर्पित करना चाहिए आज के दिन। आप चाहें तो बिछुए अर्पित कर सकते हैं या फिर आप चांदी की पायल अर्पित कर सकते हैं। वस्त्र में आप माँ पार्वती के लिए चाहें तो लाल चुन्नी अर्पित कर सकते हैं, साड़ी भी आप अर्पित कर सकते हैं, सूट भी चढ़ा सकते हैं। देखिए, सुहाग की सामग्री में आप जितना अधिक अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार अर्पित करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 16 सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है। आज माता पार्वती को सभी सुहाग की सामग्री अर्पित करने का बहुत अधिक पुण्य फल बताया गया है शास्त्रों में। और माता पार्वती के लिए लाल पुष्प अवश्य होने चाहिए। लाल पुष्पों की आप माला ले सकते हैं, गुड़हल के पुष्प मिल जाए, गुलाब के पुष्प मिल जाए, अगर उपलब्ध हो तो आज कमल के पुष्प अर्पित करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। और किसी भी पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है, तो भगवान गणेश की पूजा के लिए आपको दूर्वा चाहिए, पीला यज्ञोपवीत चाहिए, पीले पुष्प भगवान गणेश को अर्पित किए जाते हैं। इस प्रकार से आप पूजा की सामग्री अपनी उपलब्धता के अनुसार देख लीजिए, आपके पास जो भी सामग्री उपलब्ध है उन्हीं सामग्री से आपको सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना करनी है। और अब बात करते हैं कि भोग क्या अर्पित करना चाहिए। तो देखिए, भोग में आप फलों का भोग अर्पित कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के फल का भोग आप लगा सकते हैं जो भी आपके पास उपलब्ध हो। मिठाई का भोग आप अर्पित कर सकते हैं, चाहे लड्डू का भोग आप लगा सकते हैं या फिर सफ़ेद दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग अर्पित कर सकते हैं। आज घर में भी बहुत सारे पकवान बनते हैं, बहुत से घरों में मीठे पकवान जैसे कि गुजिया इत्यादि चीज़ें भी बनती हैं, तो आप इसे भी अर्पित कर सकते हैं। और सावन में सबसे महत्वपूर्ण होता है घेवर अर्पित करना, तो आज के दिन माता पार्वती को, भोलेनाथ को आप घेवर का भोग भी लगा सकते हैं। मतलब अपनी उपलब्धता देख लीजिए, जितनी भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो और जिस प्रकार से भी जो सामग्री आपके पास उपलब्ध हो उस सामग्री के द्वारा भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर सकते हैं, भोग अर्पित कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। और अब बात करें कि पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। देखिए, अगर आप तीज का व्रत करना चाहते हैं या पूजा भी करना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए, उसके बाद से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा कीजिए। लेकिन सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए, उसके बाद आप भगवान शिव माता पार्वती की पूजा करें। व्रत करना चाहते हैं आप तो व्रत का संकल्प जरूर ले लीजिए कि आज आपका हरियाली तीज का व्रत है। आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना के निमित्त आप भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करके और संकल्प लीजिए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो, आपको जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति हो या फिर अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। जिस भी कामना से आप व्रत कर रहे हैं आप उस प्रकार से संकल्प ले सकते हैं। इसके बाद भगवान भोलेनाथ की आप पूजा कर लीजिए, जैसे कि जलाभिषेक करते हैं या सभी सामग्रियां भगवान भोलेनाथ को एक एक करके जिस प्रकार से अर्पित की जाती हैं सभी सामग्री भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें, माता पार्वती को अर्पित करें, भगवान गणेश की पूजा करें। इस प्रकार से सुबह की पूजा एक साधारण सी पूजा होती है जिसमें कि आप व्रत का संकल्प लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ कहना चाहूँगी, हर जगह पर व्रत के और पूजा के नियम थोड़े अलग होते हैं। तो ये जो मैं आपको विधि बता रही हूँ नॉर्मली इसी प्रकार से हर जगह पूजा होती है, लेकिन हो सकता है आपके यहाँ थोड़ा बहुत अंतर हो। मैं जो विधि आपको बता रही हूँ इसी प्रकार से मेरे यहाँ पूजा होती है, मैं ये पूजा इस प्रकार से करती हूँ, लेकिन हो सकता है कि आपके यहाँ नियम कुछ अलग हो। तो आप ज़रूर ये बताएं कि आपके यहाँ किस प्रकार से पूजा की जाती है, मतलब व्रत के क्या नियम होते हैं। तो सुबह व्रत का संकल्प लेने के बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। अब कई जगहों पर ये व्रत निर्जल भी रखा जाता है और कई स्थानों पर फलाहार के द्वारा, जलाहार के द्वारा भी ये व्रत किया जाता है। तो आपके यहाँ किस प्रकार से नियम है, लेकिन हमारे यहाँ ये व्रत निर्जल रखा जाता है। और शाम के समय प्रदोष काल में मिट्टी की प्रतिमा भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की और गणेश जी की बनाकर विधि विधान से उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। सभी वस्तुएं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को अर्पित करनी चाहिए। इस समय माता को आप सुहाग की सामग्री अर्पित कर सकते हैं। सभी सुहाग की सामग्री जो भी आप अर्पित करना चाहते हैं इस समय आप अर्पित करें। इसके अलावा लाल पुष्पों की माला माता पार्वती को अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद पुष्पों की माला या फिर पीले कनेर के पुष्पों की माला अर्पित करनी चाहिए। जनेऊ, दूर्वा, ये सभी चीज़ें इस समय विधि विधान से भगवान गणेश को और भगवान शिव को अर्पित कीजिए। और पूजा करते समय आप भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के मंत्रों का उच्चारण करते रहें, जैसे कि उमा महेश्वराय नमः, ओम उमा शंकराय नमः, इस प्रकार से ओम गौरी शंकराय नमः, इस प्रकार से एक साथ भगवान शिव और माता पार्वती के नाम के जो मंत्र हैं इनका स्मरण करना चाहिए, इनका उच्चारण करना चाहिए। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं और जिनको योग्य जीवन साथी की कामना है, मन चाहे जीवन साथी की कामना है, उन्हें भी इसी मंत्र का जप करना चाहिए। और अब बात करते हैं कि पारण कब करना चाहिए।
देखिए, हरियाली तीज के व्रत में पारण अगले दिन किया जाता है, मतलब अगले दिन ही व्रत खोला जाता है। तो अगले दिन सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, स्नान इत्यादि करें और उसके बाद भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की जो मूर्ति या प्रतिमा आपने स्थापित करके पूजा की थी, उसी प्रतिमा की फिर से विधिवत पूजा आराधना कीजिए। और उसके बाद जो भी सामग्री आपने अर्पित की थी वहाँ पर, जैसे कि फूल पत्ते इत्यादि पड़े होते हैं, विधिवत पूजा आराधना करने के बाद आरती कर दीजिए। उसके बाद आप उन्हें भोग अर्पित कर दीजिए। सुबह के समय भी ये सभी नियम करना होता है और उसके बाद आप सामग्रियों का विसर्जन करना होता है। तो सामग्री में आप जो फूल पत्ते अर्पित करते हैं वो सामग्री विसर्जन को चली जाती है और इसके बाद जो फल आपने अर्पित किए हैं, जो प्रसाद आपने अर्पित किया है, वो सभी सामग्री परिवार सहित सभी सदस्यों को आप वितरित कर सकते हैं, स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। और बात करें कि सुहाग की सामग्री का क्या करना चाहिए। देखिए, इसमें से कुछ सामग्री आप दान कर सकते हैं और कुछ सामग्री का प्रयोग आप स्वयं कर सकते हैं। ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, चाहे तो किसी सुहागिन स्त्री को दान कर सकते हैं, या अपने परिवार में भी अगर कोई सुहागिन स्त्री है तो आप उसको भी दे सकते हैं। ये सभी वस्तुएं कोई भी सुहागन स्त्री धारण करे, इस बात का ध्यान रखिए, तभी उसका फल आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, हरियाली तीज का व्रत बहुत महत्वपूर्ण व्रत होता है, विशेषकर सुहागिन महिलाओं के लिए, क्योंकि इस व्रत को धारण करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति की आयु लंबी होती है। तो इस दिन अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं, चाहे कुमारी कन्याएं धारण कर रही हो या फिर सुहागिन स्त्रियां धारण कर रही हो, आज के दिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आज आपको अपने बाल नहीं धोने चाहिए, बालों में शैम्पू का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सिर पे पानी नहीं डालना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। देखिए, शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्रत में एक दिन पहले से ही शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। जो भी आप भोजन रखते हैं एक दिन पहले सात्विक भोजन रखिए। अगर आपको बाल धोना है एक दिन पहले आप धो लीजिए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए और उसके बाद अगले दिन हमें व्रत करना चाहिए। तो व्रत के एक दिन के पहले के जो नियम होते हैं वो बहुत आवश्यक होते हैं, जिससे कि व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि आज के दिन हमें बाल नहीं धोना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि हरियाली तीज से संबंधित ये जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।